बड़वानी से पात्रता पर्ची मिलने के बाद भी नहीं मिल रहा राशन। ग्राम सजवानी के करीब 80 परिवार हो रहे परेशान। जवाबदार बोली पर्ची जनरेट में आ रही दिक्कत जल्द हो जाएगा निराकरण। शासन की राशन नीति के बाद अब लोगों को राशन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, जिसका उदाहरण देखने को मिला ग्राम सजवानी में, जहां करीब 80 परिवार ऐसे जिन्हें पात्रता पर्ची मिल जाने के बाद भी राशन नहीं मिल रहा, जिसको लेकर जवाबदार बोले पहले आधार अपडेट की दिक्कत थी, लेकिन अब तकनीकी दिक्कतों के कारण पात्रता पर्ची जनरेट नहीं हुई। साथ ही कई लोग पलायन कर चुके और परिजनों के थंब मैच नहीं हो पाते। ऐसे में राशन मिलने में दिक्कत आ रही, जो प्रदेश के अन्य जिलों में भी राशन ले सकते हैं। साथ ही अन्न महोत्सव के तहत भी योजना शुरू की गई है, जिसमें कलेक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में माह में 2-3 दिन हाट के समय ग्रामों में राशन वितरण किया जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही तो जल्द उसका निराकरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? हीरालाल सर। हीरालाल कहाँ रहते हैं? सजवानी सर। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर मेरा कूपन बनाया सर 2013 में। सर अभी तक सर मेरे को राशन नहीं मिला है। सर मेरे घर में 4-5 सदस्य सर, लेकिन अभी तक कोई राशन का ये नहीं है सर। यहाँ पंचायत में सर 4-5 बार दौड़ चुका हूँ, खाद्य अधिकारी के पास भी जा चुका हूँ, लेकिन अभी तक सर मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली है सर। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? सर सब कुछ है मेरे पास, पात्रता पर्ची भी है, राशन में नाम है, सबका समग्र आईडी सब है सर, लेकिन वो अंगूठा भी बता रहे, लेकिन सर हमको राशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्या बोल रहा है अधिकारी? कुछ नहीं सर, आपकी आईडी बने, आपकी आईडी चलोगे तब से आपको मिलेंगे सर। आईडी सब चालू है सर, फिर उसके बाद में नहीं आ रहा सर। क्या काम करते हो आप? सर मैं मजदूरी करता हूँ। परिवार में कितने हैं लोग? सर 5 जन है सर। फिर पालन पोषण किस हिसाब से? सर मजदूरी करके जैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ सर, किसी से उधार लेके क्या करता हूँ ऐसा सर। क्या नाम है आपका? जैसा जैसा कहाँ रहते हो? सजवानी में। क्या काम करते हो? ये पशुपालन। क्या दिक्कतें आ रही है? ग्राम पंचायत आया। हमको 5 साल हो गए सर, इसमें 5 ही किलो अनाज मिल रहा है। मेरी पत्नी और 2 बच्चे, 5 साल से मैं दौड़ रहा पंचायत में, बाकी इसमें 5 ही किलो मेरे को अनाज मिल रहा है सोसाइटी से। क्यों कम अनाज क्यों मिल रहा है? क्या पता, अब इनको ही पूछ लो। और क्या दिक्कतें आ रही है? और मेरा भाई का भी राशन कार्ड नहीं, क्यों नहीं बना? क्यों क्या पता, बोल बनी हो गई राशन कार्ड आया तो पंचायत में। कौन बोले? ये मंत्री साहब ने, ये सचिव लोग बोलते कि बनी हो गया, अभी तो बन हो नहीं बन रहे, बाकी वो पुराने बन हो जाएंगे बोले। जैसे आपके परिवार में 4 लोग हैं, कितना मिलना चाहिए राशन आपको? 20 किलो तो मिलना चाहिए सर। 5 ही किलो मिल रहा है। जी सर। परेशानी हो रही है आपको? अरे बहुत परेशानी, एक 2-4 तो रोज में ख़त्म हो जाता, 5 किलो कहाँ पड़ता है। राजाराम भार्गव। भार्गव जी कौन से पद पर पदस्थ हो? मैं पंचायत सचिव हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत? सजवानी पंचायत से हूँ। भार्गव जी एक समस्या आ रही है, लोगों के आधार अपडेट हो गए हैं, उसके बाद उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? तो क्या दिक्कत है, क्या कारण है? सर ऐसे परिवार 80-90 के करीब है, और हमने आधार लिंक तो कर दी है, लेकिन कुछ समस्या आ रही है वहाँ से पात्रता पर्ची जनरेट करने में। अभी आज ही हमने खाद्य अधिकारी महोदय से चर्चा करी है, उन्होंने कुछ लिंक डाली है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि पात्रता पर्ची जनरेट हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी पात्रता पर्ची है, उसके बाद भी उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। हाँ, इसी के कारण थोड़ी समस्या आ रही थी, उनकी पात्रता पर्ची होने के बाद भी राशन नहीं मिल रहा था। इसी कारण से आज उस समस्या के बारे में पूछा गया हमने, तो साहब ने उसका बताया हमको कि ऐसा करो तो हो जाए। राज्य शासन द्वारा विगत 2 साल से पात्रता पर्ची जारी होने पर रोक थी, जिसको जुलाई में खोला गया है। हमारे ज़िले का टारगेट 5563 का था, उसके विरुद्ध हमने 8033 नए परिवारों को जोड़कर उनको पर्ची वितरण कर दी गई है। माह दिसंबर में हमने 6367 परिवारों को ऑनलाइन मशीन के माध्यम से 80% परिवारों को राशन वितरण किया है, नए परिवारों को जिनको नई पर्ची जारी की गई थी। सर कुछ ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें आ रही है, पात्रता पर्ची होने के बाद राशन नहीं मिल पा रहा है सर। वैसे अभी तक तो हमारे पास पर्ची वाले की, तो जिनकी पर्ची बंद हुई उनकी कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको हम वापस अपडेट करके चालू करवा रहे हैं। लेकिन जिनके पास पर्ची है, कुछ परिवारों में ये हो सकता है कि वो परिवार पलायन पे है, बाहर मजदूरी करने गया और मशीनें ऑनलाइन चलती है, जिसमें उसका उपस्थित होना ज़रूरी रहता है। बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन अगर उसका नहीं मैच होगा, लगेगा मशीन में, तो उसको राशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए शासन ने ये करा है कि वो पोर्टेबिलिटी के माध्यम से दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य में भी 14 राज्यों में राशन ले सकता है। तो वो ऐसे कोई परिवार है तो उनको दूरभाष पे अगर उनको सूचना हो जाए और संबंधित उनके परिवार के सदस्य जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो अगर उनको सूचना कर दे कि भाई आप वहाँ पे भी ले सकते हो राशन, तो उनको वहाँ पे राशन प्राप्त हो जाएगा।
सर अन्न उत्सव चल रहा है सर, कब से चालू हुआ और कब तक चलेगा? दूसरा महत्वपूर्ण, सरकार ने अभी इसी महीने से, जनवरी से ये लागू किया है कि पहले ये शिकायतें आती रहती थी कि दुकानें नहीं खुल रही है, लोगों को पता नहीं चलता कब बंटना है क्या है। तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह में 4 तारीख के बाद में जो भी हाट बाज़ार लगेगा उस हाट बाज़ार में या फिर 7 और 9 तारीख को प्रत्येक माह की एक नोडल अधिकारी के सामने, जो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में रहेगा, उसके समक्ष राशन वितरण किया जाएगा। जो ऑनलाइन के माध्यम से होगा वो नोडल अधिकारी दुकान पर उपस्थित होगा और उपस्थिति अपनी मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन से वो दर्ज करवाएगा। उसके उपरांत वो राशन दुकान चालू होगी और उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन मशीन के माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को भी जानकारी होना चाहिए कि हमको कौन सी, हमारी दुकान कौन सी तारीख को अन्न उत्सव मनाया जाएगा। तो जो लोग बाहर भी रहते हैं तो उस रोज़ विशेष रूप से आ जाए ताकि एक ही रोज़ में उनकी समस्या का समाधान हो जाए। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।